अक्सर घरों में ये सब समस्याएं तो रहती ही हैं। लेकिन जैसे कि आपस में जो तालमेल ना होने का कारण है या एक दूसरे से जो आपने कहा कि नाराजगियां हो जाती हैं, तो नाराजगी होने का जो एक और कारण हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि घर में कहते हैं ना कि कान भर देता है किसी की कोई। तो हम कहते हैं ना, जैसी सोच क्या नहीं, जैसी दृष्टि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। तो जैसे किसी ने किसी हमारे मान लीजिए सपोज किसी ने आके हमसे कहा फलाना ऐसा ऐसा है, तो अब जब हम फलाने को देखते हैं तो वो वैसा नहीं भी होता है, बट मेरी नजर में क्या दिखता है, वो वैसा ही दिखता है। और अगर हमने अपने मन में उसके लिए एक निगेटिव फीलिंग क्रिएट कर ली फलाना तो ऐसा है, तो हम जब वो जो भी काम करता है तो मुझे क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है, हमारे निगेटिव में कर रहा है, हमारे फेवर में नहीं कर रहा है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। पर चूंकि जब घर में चार लोग रहते हैं, चार लोगों से मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक लोगों की बातों में आकर उन लोग की वृत्ति बदल जाती है, हमारी खुद की भी वृत्ति बदल जाती है। कि जो हम घर में जिससे हम प्यार करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और अचानक से कुछ बातें सुन के हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो सर, मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में हम कैसे खुद को संभालें, क्योंकि हम चाहते भी हैं, हम जानते भी हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक बार कोई हमारे कान में वो बात डाल देता है तो उसको अपने मन से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसका सोल्यूशन जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल घर घर में लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, आपने तो वो रामायण की बात याद दिला दी प्रियंका जी, जिसमें कैकेयी और मंथरा की बात हम लोग सुनते हैं कि वो कानाफूसी करके कैकेयी को ऐसे भर देती है, जिसके बाद तो हम सभी देखते हैं पूरा रामायण खड़ा हो गया। सब चीज़ें बदल गई, सब परिस्थितियाँ बदल गई, सारे एक ऐसा टर्न आ गया रामायण की कहानी में, जो हम लोग अभी तक भी याद करते हैं। तो इसमें हम 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे साथ रहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे मान लीजिए हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे सास-ससुर हो सकते हैं, हमारे जेठ, हमारे जेठानी, देवर, देवरानी, जो भी परिवार जो इस रिश्ते में होते हैं, ज़्यादा ननद भी हो सकती हैं मान लीजिए। तो इसी तरह का हमारा परिवार होता है भारत में विशेष तौर पर। तो इतने ही लोग होते हैं जो हमारे संपर्क में रोज़ रेगुलर रूटीन में सुबह से लेके शाम तक आते हैं, और इनको हम लगभग-लगभग या कहें बचपन से जानते हैं, तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब से हमारा परिचय होता है या जब हम किसी दूसरे फैमिलीज़ में जाते हैं मैरिज होकर के, या कोई हमारे परिवार में कोई नया सदस्य दूसरे परिवार से आता है, और तब से हम लगभग दूसरे को जानते हैं। तो इसमें पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक ये पक्की गांठ बांध लें कि बाहर वाला कितना भी अच्छा हो, आपको मदद घर वाला ही करेगा। घर वालों से ही आपको सहयोग मिलेगा। देखिए, आप एक गृहिणी हैं, आप परिवार में रहती हैं, भाई ज़रूरत पड़ती है तो आप किसको याद करेंगी? पड़ोसी को याद करेंगी, या जो घर में रहते हैं उनको याद करेंगी? किसको याद जो करेंगी? हमारे घर के मेंबर हैं। जो घर में रहते हैं उनको याद करेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये गांठ बांध लेना चाहिए, हमको पक्का कर लेना चाहिए कि घर का सदस्य कैसा भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसा भी हो, जैसा भी हो, वही हमारे काम आने वाला है, वही हमको सहयोग देने वाला है, उसी के सहयोग से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। हम गलती कहाँ करते हैं, गलती हमसे कहाँ हो जाती है कि एक पड़ोसी या थर्ड पर्सन, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, दूर का है या कभी-कभी मिलते हैं, उसकी एक बात हमारे कान में ऐसी चली जाती है कि जिसको हम सारा जीवन से जान रहे होते, समझ रहे होते हैं, उसके प्रति अविश्वास हो जाता है। और जो दूर रहता है, जो हमें कभी मदद भी नहीं करेगा, कभी मुसीबत में पानी देने नहीं आएगा, खाना नहीं खिलाएगा, कभी हालचाल लेने नहीं आएगा, उसकी बात भी हम विश्वास कर लेते हैं। अरे चलो, उसकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सही ही होगी, थोड़ी देर के लिए चलो। तो उसकी एक बात को लेकर के हम अपने परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य में खराबी क्यों पैदा करें? तो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखने की इसमें ये है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी कितना अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी अच्छा शुभचिंतक आपका लगता हो,
आप अपने परिवार के सदस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, मुसीबत में, समस्या में वही हमारे काम आने वाले हैं। हम प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, उन्हीं के साथ नाराज़गी मोल ले लेते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं, उन्हीं से दूरियाँ बना लेते हैं, उन्हीं के साथ झगड़ा-लड़ाई कर लेते हैं। अगर इसको सरल भाषा में समझें, तो लंदन वालों के साथ दोस्ती है, घर वालों के साथ नाराज़गी है। और मुसीबत में लंदन वाला आ नहीं सकता और घर वालों की मदद हम लेते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम में कौन होगा बताइए? तो हम होंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की है प्रियंका जी, इसमें ये है कि घर के सदस्य चाहे जैसे भी हों, चाहे आपस में झगड़ा भी करते हो, लड़ाई भी करते हो, कैसे भी हों, अपने मन में किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर के कोई अपना अपना विचार, अपनी भावना, अपना नज़रिया कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के सदस्य को उससे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, करीब से जानते हैं, सुबह-शाम उसको देखते हैं। तो आप अच्छा उसको जानते हैं या कोई दूसरा उसको अच्छा जानता है? तो जब आप उसको अच्छे से जानते हैं, तो किसी दूसरी व्यक्ति के बात पर विश्वास करने से अच्छा है, जो आप आँखों से देखते हैं, उस बात पर विश्वास करें। जिसको आप सुबह-शाम तक देखते हैं, जानते हैं, उसकी बात पर विश्वास करें। फिर थोड़ा बहुत अगर कमी भी होगी, तो ठीक है, कमी तो सबके अंदर है, उसकी बात को लेकर के हम आपस में सामंजस्य क्यों खराब करें? तो महत्वपूर्ण बात ये है कि घर का सदस्य कैसा भी हो, कभी भी उसके प्रति अपने विश्वास को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर वो गलती भी कर रहा है, जानबूझ के भी कर रहा है, तो भी आप उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वही आपको मदद करने वाला है, वही आपको सहयोग देने वाला है, वही आपके काम आने वाला है। जी, बहुत-बहुत थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। वाक़ई में अगर ये चीज़ें हम अप्लाई कर लें तो घर में बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है।